हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग एवरीवन। और आप देख रहे हैं सिकोपीडिया यूट्यूब चैनल। आज हम अपना कोर्स स्टार्ट कर रहे हैं, मिशन हरियाणा जीके 1.0 कोर्स। इस कोर्स में हम हरियाणा की जितनी भी स्टैटिक जीके है और करंट अफेयर है उन सभी को कवर करने वाले हैं। आप सभी को पता है कि हरियाणा की जीके हरियाणा के एग्जाम में कितनी इंपॉर्टेंट है। चाहे वो सीईटी का एग्जाम हो, चाहे वो एचएसएससी से रिलेटेड कोई भी एग्जाम लिया गया हो या आने वाला है, या एचटेट से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस आपके जीके से रिलेटेड एचटेट में आते हैं, कितना इंपॉर्टेंट है ये आप सभी जानते हैं। आप लोगों ने टेस्ट दिए भी होंगे और आप देने जा रहे होंगे। तो इसी वजह से हमने मिशन हरियाणा जीके 1.0 कोर्स स्टार्ट किया है। ये हमारी क्लास फर्स्ट है। आपको बता दें, हमारी जो जीके कवर होगी हर क्लास के अंदर वो 100% सटीक होगी और बहुत ही अच्छे ढंग से उसको एनालाइज करके आपको के सामने कंटेंट दिखाया जाएगा और समझाया जाएगा और आपको याद कराया जाएगा। सबसे इंपॉर्टेंट बात, हर क्लास, ये क्लास बहुत बड़ी नहीं होगी। छोटी छोटी क्लास के अंदर छोटे छोटे जो भी आपके फैक्ट्स हैं, जो भी आपके करंट अफेयर से रिलेटेड कॉन्सेप्ट है, वो आपको समझाए जाएंगे। और लास्ट में आपको, यानी इस वीडियो लेक्चर जो आपका क्लास होगी उसके एंड में आपको प्रैक्टिस के लिए मॉक टेस्ट भी दिया जाएगा और उनसे आपको ये याद कराया जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपनी ये क्लास फर्स्ट। और इसी तरह से हमारे चैनल के साथ बने रहिए, देखते रहिए और अपने एम को अचीव करते रहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं हमारा आर्टिकल फर्स्ट। आर्टिकल फर्स्ट हमारा कहता है कि हरियाणा शब्द का अर्थ क्या है। देखिए, हरियाणा शब्द का अर्थ क्या है आपसे पूछा जा रहा है। देखिए, हरियाणा शब्द का एक्चुअल में देखा जाए तो अर्थ है भगवान। हरियाणा शब्द का अर्थ है भगवान, जो कि संस्कृत शब्द से लिया गया है। देखिए, हरियाणा जो शब्द है वो संस्कृत शब्द से लिया गया है, जो शब्द है हरि आयन। हरि आयन जो कि एक संस्कृत शब्द है। अब यहाँ पे हरि आयन में हरि जो है विष्णु है, आयन जो है निवास है। यानी हम सीधे तौर पे कह सकते हैं कि हरियाणा यानी हरि आयन यानी हरियाणा, हरियाणा शब्द का मीनिंग हुआ भगवान विष्णु का निवास स्थान। तो आई होप कि आपको ये पूरा आर्टिकल समझ में आया होगा कि हरियाणा शब्द का क्या अर्थ है। चलिए आर्टिकल सेकंड की तरफ बढ़ते हैं और ध्यान से आर्टिकल सेकंड को हम देखते हैं। यहां पे लिखा हुआ है आपको स्क्रीन पे कि हरियाणा को पुराने समय में क्या कहा जाता था। देखो, हरियाणा को पुराने समय में अलग अलग नामों से पुकारा जाता था। अगर हम हरियाणा के पुराने नाम की बात करें तो पुराने प्रादेशिक नाम था हरियाणा का ब्रह्मावर्त। यानी हरियाणा का प्रादेशिक नाम माना जाता है कि ब्रह्मावर्त कहा जाता है। इसे ब्रह्म ऋषि प्रदेश भी कहा जाता है। यानी हरियाणा को ब्रह्म ऋषि प्रदेश भी कहा जाता था। और कहा जाता था कि हरियाणा जो है ब्रह्मा जी की उत्तर वेदिका भी कहते थे। हरियाणा को ब्रह्मा जी की उत्तर वेदिका भी कहा जाता है। तो सोचिए, आपके पास हरियाणा के बहुत सारे नाम जो है अलग अलग समय में, अलग अलग यानी प्राचीन काल में अलग अलग नाम लिए जा सकते थे। अब हम बात करते हैं आर्टिकल थर्ड की। अगर हम आर्टिकल थर्ड में जाए तो मनुस्मृति के अनुसार हरियाणा जो क्षेत्र है, देखो मनुस्मृति जो हमारे पास थी उस यानी अभी है सॉरी, तो मनुस्मृति के अनुसार अगर हम बात करें, मनुस्मृति के अनुसार अगर हम देखें तो हरियाणा क्षेत्र सरस्वती नदी व दृष्टवती नामक दो नदियों के बीच में बसा हुआ था। और इसी क्षेत्र को ब्रह्मव्रत कहते थे, ब्रह्माव्रत कहते थे। आपको बता दें कि ये जो क्षेत्र था, यानी हमारे पास ये जो एक तरह से बोल सकते हैं हम, सरस्वती नदी और दृष्टवती नदी के बीच का जो क्षेत्र था उसे ब्रह्मावर्त कहते थे। और यह क्षेत्र यानी ये भूमि वेदों और वैदिक संस्कृति की जन्मस्थली कहते हैं। यानी हरियाणा का जो ये क्षेत्र था, ये जो हरियाणा एक क्षेत्र था जो दृष्टवती नदी और सरस्वती नदी के बीच में क्षेत्र था, इसी क्षेत्र में, इसी भूमि पर वेदों और वैदिक संस्कृति की जन्मस्थली से माना जाता है। यानी वेदों की रचना हुई थी यहाँ पे। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट आर्टिकल। नेक्स्ट आर्टिकल की बात करें तो हरियाणा को आदि सृष्टि का जन्म स्थान भी कहते हैं। अब यहाँ पे हरियाणा को आदि सृष्टि का जन्म स्थान कहा जाता है। इसका मतलब ये हुआ क्योंकि इसी क्षेत्र में मानव सभ्यता व वैदिक संस्कृति की शुरुआत हुई थी। आपको बता दें, हरियाणा को मानव, एक तरह से कह सकते हैं हरियाणा को आदि सृष्टि का जन्म स्थान इसलिए कहते थे क्योंकि मानव सभ्यता की और वैदिक संस्कृति की जो शुरुआत हुई थी वो इसी स्थान से हुई थी, यानी हरियाणा से हुई थी, हरियाणा के क्षेत्र से हुई थी। और कहा जाता है कि ऋग्वेद जैसे पवित्र ग्रंथों की रचना भी इसी क्षेत्र से हुई थी, इसी स्थल से हुई थी। और मानव जाति की उत्पत्ति भी इसी प्रदेश के राजा मनु से हुई थी।
प्रदेश के हमारे इसी क्षेत्र यानी हरियाणा जो क्षेत्र के राजा थे मनु, उन्हीं से मानव जाति की उत्पत्ति मानी जाती है। और आप सभी जानते हैं कि महाभारत काल का संबंध भी हमारे हरियाणा से है। तो हमने अभी जो भी आर्टिकल्स पढ़े, आई होप आपको एक एक आर्टिकल समझ में आए और एक एक आर्टिकल के बारे में आप अच्छे तरीके से जो है समझ पाए होंगे। अब हम इनको अच्छे से याद कर सकें, अच्छे से रिवाइज कर सकें, इसके लिए हम मॉक टेस्ट लगाते हैं और मॉक टेस्ट से प्रैक्टिस करते हैं कि इन आर्टिकल से कैसे कैसे क्वेश्चंस पेपर में आए हुए हैं और कैसे कैसे क्वेश्चंस पेपर में आ सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मॉक टेस्ट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा प्रैक्टिस मॉक टेस्ट। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है, हरियाणा शब्द किन दो संस्कृत शब्दों के मेल से बना है? ऑप्शन ए आपको दिख रहा है हर प्लस आयन, हरि प्लस आयन, बी ऑप्शन सी हरि प्लस आयन एंड ऑप्शन डी हरि प्लस यान। तो आपको सही उत्तर बताना है। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट, हरि प्लस आयन जो है इन शब्दों से बना है, यानी ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ बढ़ते हैं, यानी नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हरियाणा शब्द की उत्पत्ति में हरि शब्द का क्या अर्थ है? हरि शब्द का क्या अर्थ है? ऑप्शन ए विष्णु, ऑप्शन बी ब्रह्मा, ऑप्शन सी सूर्य, ऑप्शन डी शिव। इनमें से बताना है। तो जाहिर सी बात है हरि शब्द का अर्थ है विष्णु। ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा शब्द की जो व्युत्पत्ति में आयन शब्द का अर्थ क्या है? यानी हरियाणा शब्द की जो उत्पत्ति हुई थी जिस शब्द से, उसमें आयन शब्द का क्या अर्थ है? आयन मतलब ऑप्शन ए आगमन, ऑप्शन बी मार्ग, ऑप्शन सी सफलता, ऑप्शन डी निवास। तो सही आंसर बताना है। तो सही ऑप्शन होगा ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट, हरियाणा शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? शाब्दिक अर्थ इसका क्या है ये पूछ रहा है आपसे। तो ऑप्शन ए हरियाली से भरा क्षेत्र, ऑप्शन बी भगवान विष्णु का निवास, ऑप्शन सी वीर योद्धाओं की भूमि, ऑप्शन डी देवताओं का घर। तो सही ऑप्शन बताना है। देखिए इसका शाब्दिक अर्थ होता है भगवान विष्णु का निवास स्थान, यानी भगवान विष्णु का निवास। ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा हरि शब्द का पर्यायवाची नहीं है? देखिए इसमें पूछा निम्नलिखित में कौन सा हरि शब्द का पर्यायवाची नहीं है। तो ऑप्शन ए केशव, ऑप्शन बी पशुपति, ऑप्शन सी चक्रपाणी और ऑप्शन डी नारायण। तो इसमें से सही ऑप्शन आपको बताना है। तो देखिए यहाँ पर सही ऑप्शन क्या होगा? पशुपति, क्योंकि पशुपति यहाँ पर बी ऑप्शन सही होगा, क्योंकि इसने कहा है निम्नलिखित में कौन सा हरि शब्द का पर्यायवाची नहीं है, नहीं ये पूछा है। और पशुपति भगवान शिव का एक नाम है, न कि भगवान विष्णु का। तो सही ऑप्शन बी होना चाहिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन समय में हरियाणा का प्रादेशिक नाम क्या था? ऑप्शन ए ब्रह्मलोक, ऑप्शन बी ब्रह्मावर्त, ऑप्शन सी ब्रह्मा की नगरी, ऑप्शन डी ब्रह्म ऋषि प्रदेश। तो सही ऑप्शन आपको बताना है। तो देखिए प्रादेशिक नाम जो हरियाणा का था प्राचीन काल में वो था ब्रह्मावर्त यानी बी ऑप्शन इज द करेक्ट। नेक्स्ट, किस नाम से हरियाणा को ऋषि मुनियों से संबंधित बताया जाता है? किस नाम से हरियाणा को ऋषि मुनियों से संबंधित बताया जाता है? ऑप्शन ए ब्रह्मा जी की उत्तर वेदिका, ब्रह्माव्रत, ब्रह्मा ऋषि और ब्रह्मा क्षेत्र। तो इसमें से सही ऑप्शन आपको बताना है। तो देखिए ऋषि मुनियों से संबंधित बताया अगर जाए नाम के बारे में तो ब्रह्मा ऋषि कहते थे, क्योंकि ब्रह्मा ऋषि का अर्थ है ऋषियों का प्रदेश। तो अब ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट, ब्रह्मा जी की उत्तर वेदिका से क्या तात्पर्य है? ब्रह्मा जी की जो उत्तर वेदिका, यानी हरियाणा को ब्रह्मा जी की उत्तर वेदिका कहा जाता है, तो इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग पूछ रहा है आपसे। तो ऑप्शन ए पूछा है आपसे ब्रह्मा जी का यज्ञ करने का स्थान, ऑप्शन बी ब्रह्मा जी के रहने का स्थान, ऑप्शन सी ब्रह्मा जी का मंदिर, ऑप्शन डी ब्रह्मा जी का जन्म स्थान। सही ऑप्शन ध्यान से समझिए कि ब्रह्मा जी की उत्तर वेदिका का क्या तात्पर्य है। तो देखिए ऑप्शन ए इज करेक्ट, ब्रह्मा जी का यज्ञ करने का स्थान, क्योंकि यहाँ वेदिका का अर्थ है यज्ञ करने का स्थान। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए नामों यानी ब्रह्माव्रत, ब्रह्म ऋषि और ब्रह्मा जी की उत्तर वेदिका में क्या समानता है? इन सभी नामों में क्या समानता है आपसे पूछा है। ऑप्शन ए सभी नाम महाभारत युद्ध से संबंधित है, ऑप्शन बी सभी नाम किसी नदी से संबंधित है, ऑप्शन सी सभी नाम भगवान विष्णु से संबंधित है, या डी सभी नाम भगवान ब्रह्मा से संबंधित है। तो सही ऑप्शन आपको बताने हैं। तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन डी जो है वो बिल्कुल सही होगा, सही नाम भगवान ब्रह्मा से संबंधित है। तो ये ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा नाम हरियाणा का प्रादेशिक नाम था? देखिए हरियाणा का जो प्रादेशिक नाम था वो कौन सा था? कुरुक्षेत्र, ब्रह्मावर्त, सप्तसिंधु, आर्यावर्त। तो इसमें से आपको सही ऑप्शन बताना है। सही ऑप्शन क्या होगा? तो जैसा कि मैंने बताया था, जो हमने आर्टिकल पढ़े थे उन आर्टिकल के हिसाब से अगर चला जाए तो आपको बहुत अच्छे से ये क्लियर हो रहा होगा कि किस तरह से हम ये कर रहे हैं। तो आप इसमें सही ऑप्शन बता सकते हैं। सही ऑप्शन बताइए, इसमें सही ऑप्शन आपका क्या होगा? तो आप बताएं फटाफट से। तो इसका प्रादेशिक नाम अगर हम देखें तो ब्रह्माव्रत था। क्या था? ब्रह्माव्रत इसका सही आएगा।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। किस प्राचीन ग्रंथ के अनुसार हरियाणा क्षेत्र दो नदियों के बीच स्थित था? ऑप्शन ए मनुस्मृति, ऑप्शन बी महाभारत, ऑप्शन सी रामायण, ऑप्शन डी उपनिषद। तो सही ऑप्शन आप सभी को पता है मनुस्मृति। मनुस्मृति में ये उल्लेख है कि हरियाणा किन दो नदियों के बीच में बसा था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, मनुस्मृति के अनुसार हरियाणा क्षेत्र किन दो नदियों के बीच बसा था? तो ऑप्शन ए सरस्वती नदी, ऑप्शन सरस्वती नदी और दृष्टवती नदी, ऑप्शन बी जो है सिंधु और झेलम नदी, ऑप्शन सी गंगा और यमुना नदी, ऑप्शन डी ब्रह्मपुत्र और गोमती नदी। तो सही ऑप्शन आपका ए होगा, सरस्वती और द्विदशी नदी। नेक्स्ट, सरस्वती और दृष्टवती नदी के बीच वाले क्षेत्र को क्या नाम दिया गया था? मतलब ये जो क्षेत्र था इनके बीच का, इन दोनों नदियों के बीच का, उसको क्या नाम दिया था? ब्रह्मावर्त नाम दिया था। क्या नाम दिया था? ब्रह्मावर्त। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वेदों में किस क्षेत्र को वैदिक संस्कृति की जन्मस्थली माना जाता है? वेदों में किस क्षेत्र को वैदिक संस्कृति की जन्मस्थली माना जाता है? ऑप्शन ए मगध, ऑप्शन बी दक्कन, ऑप्शन सी गांधार, ऑप्शन डी ब्रह्मावर्त। तो देखिए ब्रह्मावर्त यहाँ पे सही ऑप्शन माना जाएगा कि ये क्षेत्र वैदिक संस्कृति का केंद्र माना जाता है। नेक्स्ट है, मनुस्मृति के अनुसार ब्रह्मावर्त क्षेत्र की पहचान क्या थी? ऑप्शन ए ये भगवान शिव का निवास स्थान था, ऑप्शन बी यह वह स्थान था जहाँ आर्यों ने पहली बार प्रवेश किया था, ऑप्शन सी यह सरस्वती और द्विदशी नदी के बीच का स्थान था और वैदिक संस्कृति की जन्मस्थली था, ऑप्शन डी यह हिमालय में एक पवित्र स्थान था। तो सही ऑप्शन क्या आएगा? ऑप्शन सी आएगा, यह सरस्वती और द्विदशी नदी के बीच का स्थान था जो वैदिक संस्कृति की जन्मस्थली माना जाता है। तो ऑप्शन सी इज अ करेक्ट ऑप्शन आपका होना चाहिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हरियाणा को आदि सृष्टि का जन्म स्थान क्यों कहा जाता है? आदि सृष्टि का जन्म स्थान क्यों माना जाता है? देखिए ऑप्शन ए कह रहा है क्योंकि ये सबसे उपजाऊ क्षेत्र था, ऑप्शन बी क्योंकि यहाँ पर सबसे पहले कृषि की शुरुआत हुई थी, ऑप्शन सी क्योंकि यहाँ मानव सभ्यता में वैदिक संस्कृति की शुरुआत हुई थी, ऑप्शन डी क्योंकि यहाँ पर हिमालय पर्वत की उत्पत्ति हुई थी। तो सही ऑप्शन बताना है। तो देखिए आदि सृष्टि का जन्म स्थान इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर मानव सभ्यता में वैदिक संस्कृति की शुरुआत हुई थी, ये माना जाता है। यानी सबसे पहले मानव सभ्यता की शुरुआत जो है यहीं से हुई थी, इसलिए हरियाणा से हुई थी, इसलिए आदि सृष्टि का जन्म स्थान इसे कहा जाता है। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, किस पवित्र ग्रंथ की रचना हरियाणा क्षेत्र में मानी जाती है? यानी हरियाणा क्षेत्र में किस पवित्र ग्रंथ की रचना मानी जाती है? ऑप्शन ए ऋग्वेद, ऑप्शन बी यजुर्वेद, ऑप्शन सी सामवेद और ऑप्शन डी जो है अथर्ववेद। तो इसमें से सही ऑप्शन आएगा ऑप्शन ए ऋग्वेद। नेक्स्ट, मनुष्य जाति की उत्पत्ति किस राजा से मानी जाती है जिनका संबंध इसी प्रदेश से था? मनुष्य जाति की उत्पत्ति किस राजा से मानी जाती है? तो देखो ऑप्शन ए राजा मनु, ऑप्शन बी राजा भरत, ऑप्शन सी राजा राम एंड ऑप्शन डी राजा दुष्यंत। तो सही ऑप्शन आएगा राजा मनु से हुई थी, जैसा कि हमने पढ़ा था। ओके, किस महाकाव्य काल का संबंध हरियाणा के इस क्षेत्र से माना जाता है? द्वापर युग, सतयुग, रामायण, महाभारत। तो सभी जानते हैं कि हरियाणा का संबंध महाभारत से है, ऑप्शन डी इज करेक्ट। तो आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आई होगी। आपका ये प्रैक्टिस टेस्ट जो भी क्वेश्चंस आपसे मैंने प्रैक्टिस कराए ये पहले पेपर में आ चुके हैं और कुछ आ सकते हैं। इसकी प्रैक्टिस करके आपको मॉक टेस्ट लगाने पर आपको बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। सो थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।